अच्छा मैडम, आज के केस का बताएं और क्या वजह है कि आपके वकील तैयारी के साथ नहीं आते, या क्या सीन है? जैसा भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मियां का नाबुदो व या का नस्ताइन। मेरे लॉयर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आयोग के पास हम इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, लेकिन उन्होंने वो एज ऑलवेज वो गायब हुआ और अब दोबारा उन्होंने कहा है कि 11 बजे तक हम FIA पेश होंगे और दोबारा वो मेरी इन्वेस्टिगेशन कर लें। मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट किया है और उन्होंने जो जो चीज़ें थी वो बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। फर्दर चीज़ें हमने टाइम इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अदालत में कोई चीज़ मिसिंग ना रह जाए। तो मैं वाकई अदालत का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो ये चीज़ें देख रही है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम आगे बेल्स पर बेल लें। मैं इस केस में बरी होंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ ना कोई मटीरियल है। ये जिस तरह की बातें की गई हैं मुझे ये समझ में नहीं आती है कि PMLN अपने YouTube चैनल से एक वीडियो शेयर कर रही है, जियो कर रहा है, उसके ऊपर 13 केसेस हैं, जिनमें से एक में मैं बरी और एक में डिस्चार्ज हो चुकी हूँ। उसके बावजूद हर नई FIR के साथ एक नया केस क्यों लाया जाता है? रीज़न सबको पता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। रीज़न सबको पता है, जो खान साहब के साथ खड़ा होगा, जो PTI के साथ खड़ा होगा, उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। हमें पिछले 2-2.5 साल में सिर्फ एक ही बात बताई गई है, और वो बात यही है कि अगर तुम एक पार्टी यानी इमरान खान का साथ दोगे तो फिर तुम्हारे घर भी टूटेंगे, तुम्हारी फैमिलीज़ के साथ जो होगा, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कारोबार भी तबाह हो जाएंगे, घर के सामान भी ले जाएंगे। सिर्फ एक चीज़, और उसी पर ये FIRs हो रही हैं, उसी पर हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं। और अब इस जलसे के बाद आपके सामने हालात आ गए हैं जो लाहौर जलसे के बाद सूरत हाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एलिगेशंस पर एलिगेशंस, तो सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा मैडम, PMLN के पेज से जो वीडियो शेयर की गई है उस वीडियो में ऐसा क्या, और इसके अलावा आप पे और कितने केसेस हैं? देखिए मेरे पास तो मेरे ऊपर तो लातादाद केसेस हैं, हर शहर के केसेस हैं। अभी कल MPO इन्होंने वापस लिया है मेरे ऊपर, लाहौर का जो MPO था। यानी ये तो हर वक्त इसी एक कोशिश में है कि कहाँ पर से ये हमारे ऊपर कौन सी नई FIR डालें। मैं जब ये कहती हूँ ना, ये नहीं, पूरी PTI इस वक्त जो जो खान के साथ खड़ा है इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन जो सूरत हाल है वो मैं मुक़्तदरा को भी, और जो ये इक़्तिदार पर मुसल्लत कठपुतलियाँ, उनको भी ये मैं कहना चाहती हूँ, जो लाहौर का जलसा था वो काफ़ी था आप लोगों को ये बताने के लिए कि अवाम डर नहीं रही है। इतने सारे जुल्म सितम करने के बावजूद, इतने ज़्यादा उनके ऊपर, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में पिछले 2 साल के अंदर लाहौर ने सफ़र किया था, पंजाब ने सफ़र किया था। वो लाहौर, वो पंजाब जहाँ पर आपको पता है कि इमरान खान की तस्वीर उठाना मना था, PTI का झंडा लगाना मना था। अब आपने देखा है कि वहाँ पर तख्ते लाहौर कैसा लर्जा है, आपने ये देखा है और सब ने देखा है। आम आवाम निकली है। PTI को तो छोड़ देना, अब बात PTI से आगे पाकिस्तानी कौम पर आ गई है, क्योंकि जुल्म पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ है, जुल्म हमारे लीडर के साथ हुआ है। मैं बार बार आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये कौम जो है ना वो इश्क़े इमरानी में मुब्तला है, ये नहीं मान रही है। आपने इन पर जुल्म किए, आपने इनके घर तोड़े हैं, आपने इनकी घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल के इनकी ख़वातीन को उठाया है, लेकिन उसके बावजूद वो खौफ के बुत तोड़कर इमरान खान के नारे लगाते हुए जलसा गाह में कई कई किलोमीटर दूर चल कर आए हैं। आपने गंदगी, आलाइशें, सब कुछ रखा, लेकिन